हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। वो हमारी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को अपने पे डाल लेता है और हमें गिरने नहीं देता, हमें लड़खड़ाने नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे और सबसे गुजारिश है कि अपने हाथों को इस्तेमाल करें और अपने लबों को खोलें उसकी हुजूर। अगर मुझसे उससे कुछ चाहिए, उससे कुछ पाना चाहते हैं तो उससे मांगे, ना वो आपको अता करेगा और वो जिंदगी का ताज आपको अता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी सताश में बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, यहोवा मेरे खुदा मज़हब में नाम तेरा, बुलंद है, उसका नाम बहुत इज्जत वाला है, वो बुजुर्ग है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिर्फ हमें अपने दिल से उसके हुजूर सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है। हालेलुया। हम सैरिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो कुछ आज आप खुदा से उम्मीद लेके आए हैं दुआ में मांगे और मेरा ईमान है कि वो आपको अता करेगा। सच है। हालेलुया। आए हम
अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन से दुआ मांगे कि आज वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, खुदा हमारी सारी परेशानियों को दूर करे। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदा बाप। हमारी सारी परेशानियां दूर की, सेहत और तंदुरुस्ती की खुदा बाप। इसी तरह हमारे आने वाले दिनों में भी हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना खुदा बाप। मैं चर्च के आगाज़ में खुदा बाप आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा बाप। इस मीटिंग को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप इसमें बड़ी मदद और हिफाजत करना, एक एक को नाम बना बरकत देना और छूना खुदा बाप। खुदा बाप जितने भी अफराद बैठे खुदा बाप इनके साथ रहना, इनके घर वालों के साथ रहना, इनको बड़ी बरकत देना खुदा बाप। यहाँ पे आए हैं खुदा बाप, ये 100 गुना सीख के जाए खुदा बाप, इनकी सारी परेशानियाँ दूर करना खुदा बाप। ये खुदा बाप इनके हिम्मत ताकत देना ताकि नेक राह पर चल सके खुदा बाप। इसी तरह मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप। मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ, अपने हस्बैंड को, खुद को खुदा बाप। मेरे हस्बैंड को अकल और दलाई देना खुदा बाप, हिम्मत ताकत देना ताकि वो नेक राह पर चल सके खुदा बाप। उसे नेक काम करने की हिम्मत ताकत देना खुदा बाप। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन आमेन आमीन आमेन। कौन कौन खुश है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बरकत नाम के लिए सब तालियों में अपना में आगे बढ़ेंगे भाई नवीन के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े होकर खुदावन को प्रस्तुत करेंगे, उसके नाम के ऊपर तो दरार देंगे, क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है। यीशु नाम सब नामों से आला है। हालेलुया हालेलुया। हम खुश हैं, हम खुशी के साथ खुदावन को प्रस्तुत करेंगे, उसके नाम के ऊपर तो दरार देंगे। बागों बाग में फतेह यीशु दे गुणगान, बागों बाग में फतेह यीशु दे गुणगान। खुद को समझा खुशकिस्मत ने सिखवा दी परदान, सोच के
वहाँ से यूट्यूब पर सुनेंगे और मेरे गाने का सुनने में करता हूँ मेरी जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह तेरे मुर्द जगा मेरा यीशु मसीह मेरी जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह मेरी जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह तेरे मुर्द जगा मेरा यीशु मसीह मुर्द जगा मेरा यीशु मसीह जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह जो बद दुआ मेरा यीशु मसीह तेरो वाली दुआ मेरा यीशु मसीह वो बड़े बाप परेशानी और मुसीबत का हल है हमें सिर्फ उसका हाथ लाने की जरूरत है उसके पास जब हम आ जाते हैं तो वो हमें माफ कर देता है और हमें थाम देता है और फिर कभी किसी नहीं देता हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम भाई रफाकत के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबके लिए भी वो बरकत चाहे और जो आने की उम्मीद रखते हैं जो दिल में आस रखते हैं उनके लिए भी वो बरकत और कलाम की दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूर को महसूस करेंगे। कदूस कदूस यहोवा खुदा, हम दिल और दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
जो हिदायत हमको अता की है, हम आपके कलाम को सीख सकें, हम दिल और दिमाग और जिस्म और जान और रूह में रहकर आपके कलाम पर अमल कर सकें। खुदा हमारी सोच छोटी और हमारी अक्ल नाकस है, लेकिन आपके कलाम की बरकत अब्दुल अबाद मुबारक है और आपका फजल पुष्ट रहता है। खुदा मैं आपके हजूर घुटने टेकता और इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे अपने जलाल की दौलत के माफक मुझे इनायत कर कि मैं रूह कुदस में इतना जोरावर हो जाऊँ कि खुदाम यीशु मसीह के वसीला से बिल्कुल प्रकाशवा की रूह से भर जाऊँ। खुदावन हमारी आंखों को खोल दे ताकि मैं आपकी शरीर को जान सकूँ। खुदावन आपका कलाम हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और आग की रोशनी है। खुदावन आज का कलाम हमारे लिए खुशी और मुसरत का बाइस होगा। खुदावन आज का खूबसूरत पैगाम हमारी जिंदगियों को चेंज कर दे। हम प्यारा अच्छी जिंदगी गुजारें। प्यारा खुदा मैं पास्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ प्यारा खुदा कि जो आज का मैसेज सुनाए हमारे लिए बाइस जिंदगी लिए खुशी का बाइस हो। प्यारा खुदा तेरे पाक कलाम को पढ़ने से हमारी जिंदगी बदल जाए, हम अच्छे नेक काम करें। प्यारा हम तेरे पाक कलाम के वसीला से हम अपनी गलतियों खुदाओं से बच सकें। प्यारा खुदा फिर हम तेरे पाक कलाम को सुनने से प्यारा खुदा हम तुझे प्यार करें और तेरी मोहब्बत में लबरेज दिल के साथ प्यारा मोहब्बत करें। प्यारा खुदा तेरा पाक कलाम दो तलवार से भी तेज है, जो बंद और गोते से होकर निकल जाता है। प्यारे खुदा तू बड़ी बड़ी बरकत पास्टर साहब के साथ होना ताकि ये तेरे पाक कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्यारे खुदा इनके साथ तेरा खुदा अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, भाई शोकत के लिए प्यारा खुदा और प्यारा बीवी बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, इनमें सुलह सलामती पैदा करना प्यारा खुदा प्यारा घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करना प्यारा खुदा अमन अमान सुलह सलामती पैदा करना प्यारा खुदा तुम्हारे के लिए दुआ करता हूँ प्यारा खुदा इनके साथ होना प्यारा खुदा। ये जो खूबसूरत गीत हमें सुनाते हैं इनको बड़ी बरकत देना प्यारा खुदा। तेरा खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मेरी दुआ सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब खुदा से मांगना शुरू कर दें कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो, आज का कलाम हमारी जिंदगियां बदल दे। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। और सब अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ, उससे मांगना शुरू कर दें। और जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है, उसके खजाने भरे हुए हैं। मांगना शुरू कर दें आज जो भी आपके दिल में जो भी दो मैथ्यू कलाम का वक्त है और ये कलाम आज आपके लिए भी और नाम आज जानने
तस्बीह लोगों आया असर दिखा तेरा तस्बीह लोगों आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब अपनी जगह पे बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे। और कौन कौन खुश है आज? सब खुश है। सब बड़ी खुशी के साथ आज के कलाम को वेलकम करेंगे और पादरी साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया। मैं पहले तो आया हुआ खानदान और खानदान में आई हुई एक छोटी सी परी को हम वेलकम करेंगे जोरदार तालियों में। आज हमारी कलीसिया में एक खुदावंद ने खूबसूरत जो है बेटी हमें दी है। बेटी खुदावंद का तोहफा है। चाहे बेटे के बारे में जो कुछ मर्जी कह लेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बताऊं। मेरी भी ख्वाहिश है कि सबसे पहले खुदावंद मुझे बेटी दे, और बेटी खुदावंद की तरफ से तोहफा है। जिस घराने में बेटी हो उस घराने की रौनक बदल जाती है, खुशियां बढ़ जाती हैं। तो हमारी तरफ से आज इस नन्ही सी परी को हमारी चर्च में वेलकम है। भाई शौकत को मुबारक हो, हमारी बहन को, भाइयों को मुबारक हो कि जिनकी आज भाइयों में एक बहन है। हालेलुया। खुदावंद के नाम पर इज्जत चला। और कलाम शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताता जाऊं। आज हमारे चर्च में हमारी एक आंटी बैठी है। पता नहीं क्यों जब भी वो मुझे मिलती है तो मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आज यहाँ मौजूद है। खुदावंद का जिंदाबाद कलाम आज जो गुफ्तगू जो बात करना चाहता है, हमारे सोचो ख्यालों में जब हमें मुश्किलें आती हैं तो हम सोचते हैं क्यों ये मेरे खुदा ने मैनू छाड़ दिता। बल्कि कई बार हम ये कहते हैं कि मेरे ते आजमाइशां आईयां ने ते खुदा मैनू ना पता नहीं केड़ी टेंशनां च पा रहे हैं। मेरे ते आजमाइशां ने ते पता नहीं खुदा मेरे तो की चाहता है। मेरे अजीजों, ध्यान करें, गौर करें, आपका खुदावंद के साथ जुड़े रहना। बच्चे जरा आगे आ जाओ, छोटे बच्चे आगे आ जाओ। जो खुदावंद के साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत लाजम है। यकीन जाने, मैं ना आज कलाम मुकद्दस से पहले कुछ बातें मुझे याद हैं कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा भाई शौकत के घर में खुदावंद ने ना बेटे हैं सारे। तो एक दिन मैं बैठा था, मैं क्या जितने ना रब ने कुड़ी दी ना, तो मैं क्या उस दिन ना इन्होंने घर च होर ही रौनक बन जानी। और खुदावंद का करना देखें, मैंने घर में वैसे ही बात की था, मैं मास्टर भी नहीं था, ट्रेनिंग में ही था। तो मैंने कहा खुदावंद इनको बेटी देगा ना तो इनके घर की रौनक बढ़ जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि 2 साल बाद शायद वो खुदावंद ने उधर की गल ऐसा आज पूरी की थी। तो आज हम पर जब मुसीबतें आती हैं तो हम क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इसको सोचने से बेहतर है कि जो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 23 बाब, सॉरी हाँ जी, उसका 23 बाब और उसकी 4 आयत, सॉरी 6 आयत। अय्यूब की किताब 23 बाब उसका 6 आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 23 बाब और उसकी 6 आयत। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद क्या अपनी अजमत में मुझसे लड़ता?
यहाँ पर अय्यूब नबी, जब अय्यूब नबी पर मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, उसके बड़े रईस 3 दोस्त उसके पास आए। उन्होंने आकर कहा कि देख तू गुनाह कीते ने, तू इंज कीता वो कीता, ताइयां ही अज तू बड़ा भैड़े हालात च बैठा है, तू बहुत गुनहगार होएगा। पता नहीं की ओदे दोस्त ने उन्होंने क्या। अय्यूब नबी, जब अय्यूब नबी की स्टोरी पढ़ो ना, कभी कभी मैं आप हंस रहा कि एनी इबलीस लंघ रहा, खुदा ना गल की थी, खुदा ने यीशु ने अय्यूब को फसाता है। उन्हें क्या चार जमीन ते मेरा बंदा परख के भी लिया, उन्हें एक बार परखिया, उन्हें क्या कि हाँ नहीं नहीं सिर्फ जान ना ले, उन्हें फिर आके कहा। अब सोचने वाली बात है, मैं तो हम नॉर्मल जुबान में करूंगे खुदा ने यीशु ने उन्हें फसाता, लेकिन देखें कि खुदावंद का उस पर भरोसा कितना था। आज हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आ जाए, मियां बीवी आपस में लड़ना है तो खुदावंद ने मेरे नाल की कीता ही, घर च गुरबत आ जाए खुदावंद ने मेरे नाल की कीता ही, घर के अंदर बच्चा इज्जत ना करे खुदावंद ने मेरे नाल की कीता ही। हर चीज से खुदा की पा देनी। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपके पास रुपए पैसे का भरमार होता है तब आप खुदावंद की शुक्रगुजारियां नहीं करते। अय्यूब में सब कुछ करता सी, शुक्रगुजारियां करता सी। बाइबल के मुताबिक वो अपने घर में एक ज़ियाफत बैठाता था जिसमें अपने बेटे बेटियों को बुलाता था और इकट्ठे ही खाना खाते थे और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते थे। फिर वो कहता था कि अगर मेरे बेटे बेटियों से कोई कोताही या गलती हुई तो खुदावंद उन्हें माफ करे। आज हम नहीं करते, आज हम नहीं करते। आज हम सोचते हैं कि शायद मैं देख दांगा तो शुक्रगुजारी होगी, शायद मैं अपने गुनाहों के कफारे लिए कोई मेंढा या बकरा या छतरा की कुर्बानी दांगा तो जान छुटेगी। मेरे अजीजों, ये सब बातें बेईमानी है। जब तक आपके दिल में खुदावंद का खौफ नहीं, आप जितनी मर्जी कुर्बानियां दे लो, जितनी मर्जी तौबा कर लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदावंद का खौफ ही इल्म का शुरू है। जिसके अंदर खुदावंद का खौफ है उसमें गरूर नहीं होगा, जिसमें खुदावंद का खौफ है उसमें शरारत वाली उंगली नहीं होगी, जिसमें खुदावंद का खौफ है वो कभी झूठी गवाही नहीं देगा, जिसमें खुदावंद का खौफ है माँ बाप की इज्जत करेगा, जिसमें खुदावंद का खौफ है वो अपनी औलाद को तालीम खुदावंद की देगा। आज हमें खुदावंद का खौफ नहीं है, हमें गरूर है कि हाँ मैं बड़ा सोना हूं, रुपया पैसा मेरे को। हमें कई बार यहां पर साहिब हैसियत और साहिब औलाद बैठे हैं, जिनकी औलाद ज्यादा हो वो जिनकी औलाद नहीं होती उन्होंने ताना मार देता, तेरी तो है नहीं ताइयां तो गल्ला करना है। जिंदे को रुपया पैसा बहुत ज्यादा है, अगर कोई गल कर दे कोई गरीब बंदा तो कहते आओ बड़ी मेहनत ਨਾਲ कमाया है, एवं नहीं तो आया। लेकिन सब बातों की बात जिसको आप सुना रहे हो ना, या जिस पर हम अपनी अकड़ या रोब दिखा रहे हैं, वो खुदावंद के नजदीक जाता जाएगा, और जिसको खुदावंद ने दिया है वो अपने दिए को गुनाह की दलदल में डुबोता जाएगा और वो उसका सिला पाएगा। मैं बड़ा गरीब हाँ खुदावंदा, मैं छिजरा भी हाँ, तेरा ही रहा, कभी क्या नहीं, गुस्से में नहीं क्या। मैं सैम भाई आज क्या है, आज क्या है, जब हालात जब आप खुदावंद के साथ नहीं थे तब की बात कर रहा हूं, तब हमारे दिलों में जब हम कलाम नहीं पढ़ते और तो फिर हमारी बातें ऐसी होती है। आज असी खिदमत चाहना तो साडा थोड़ा सा शोर वाद गया, थोड़ा सा, मैं सच बोल रहा हूं। इंसान होते हुए जब तकलीफ होती है तो फिर भी हम कहते हैं खुदावंद ऐसी प्रॉब्लम जो काट दे। पता भी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ओदे सिर ते पाई, आप काटे, मैं अपने काम दे जाऊंगा जिथे जा रहा, लेकिन फिर भी
हम कहते हैं खुदावंद मैं फंस गया, मेरी मुसीबत तो मैनू कटी। इंसान है इसलिए, बदन है इसलिए, जिसम सी के खुदावंद यीशु मसीह का अपनी बात से बैठ के कहते ने कि ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिसम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, रूह बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि उसमें ना भूख है, ना दर्द है, ना मौत है। आज इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में जब झुक कर कहेगा कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर हूं, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, हमेशा तेरा ताबेदार रहूंगा, तो यकीन जाने खुदावंद उसको बरकत देगा। आज हमारी लॉजिक के मुताबिक किसी से पूछे कि दुआ क्या है तो कहा जाएगा कि हम दुआ में खुदावंद से बात करते हैं और उससे मांगते हैं। Am I right? यही है ना दुआ? नहीं, दुआ है कि जो आपके पास है उसकी शुक्रगुजारी करो। अगर आपके पास दो ही तोते हैं, एक तोता ते एक पा लिया, फिर तोता ते दूजा पा लिया, फिर तोता ते पहला पा लिया, ते भी खुदा दा शुक्रगुजारी करो। अगर ताड़े कोल औलाद नहीं फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। अगर ताड़े कोल रुपया पैसा नहीं है फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। ताड़ी औलाद ताबेदार है या नहीं फिर भी उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि जिहदी औलाद नहीं है वो ते उन्हां झिड़कां नूं ते उन्हां दबकियां नूं भी और उस बदतमीज नूं भी तरस रहे हैं। आज हम लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करना छोड़ गए हैं। हमारी दुआएं हैं, बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है, मैंने जब भी देखी फरियाद देखी, मैं दाद का मुंतज़िर रहा, मैनू इंतजार ही किया कि कदी तो मैनू कहेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र। आज हमारी जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है तो हम खुदा को कोसते हैं। इट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात और आदत नहीं, क्योंकि अय्यूब नबी की किताब इसका 23 बाब और इसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, क्या वो अपनी कुदरत की अज़मत में मुझसे लड़ता है? क्या आज आपकी जो तकलीफें, बीमारियां, या आप किसी के आगे जाते हैं कि भाई मेरी मदद करना, और वो आपको ताना दे देता है कि ले मैं कोई एमी नहीं कमाए, बड़ी मेहनत कमाए ने, या आप किसी के पास जाते हो और वो आपको भूख में रोटी नहीं देता, नंगे को कपड़े नहीं देता, तो मेरे अजीजों इसमें भी इतनी कोई मुंह बढ़ाने वाली गल नहीं, तो खुदा को पसंद की गल है। ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है और वो पूरी दुनिया को अपने कदमों से नाप चुके हैं। हमारे चर्च में 2 भाई आए, तैमूर और हरून, दोनों ब्लाइंड हैं, नजर ही नहीं आता, और उनके आगे कीबोर्ड रख दो, हारमोनियम रख दो, वो गाते और बजाते दोनों ही खूबसूरत है। तो ऐसी अखा होने नाते भी इतने बैठे नवीर भाई भी पूरा कीबोर्ड और हारमोनियम नहीं बजाना आता, वो भी अभी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, गाना उनको आता है। कैसी बात है, उसके पास आंखें नहीं है और वो सब कुछ जानता है, और हमारे पास आंखें हैं और हम नहीं जानते। योहानाबाद में एक लड़का जो कि साइकिल पर बैठकर वो अपने हाथ से साइकिल चलाता, उसकी टांगें काम नहीं करती, और वो कमाल का टेलर है। साड़ियां लता हो कि मैनू आज तक वो जो कि मशीन ने सही तरह काम नहीं आता। किस चीज की शुक्रगुजारी करनी है? जो आपके पास है। कब तो मैं नहीं कहना कि खुदावंद मैनू तू जोर बहा रही, आज मेरे पे तंगी आई, आज मैनू तो अपना जोर बहा रही है। मैं एक बात कहता हूं, जॉन को मैं अक्सर बड़ा डांटता हूं, छोटी छोटी बात पर ये ना कर, वो ना कर। लाली को बड़ी डांट पड़ती मुझसे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे डांट के काबिल हैं, इसका मतलब यह है कि मेरी तवज्जो उन पर है। अगर आज आप पर गुर्बत है, आप पर मुसीबत है, तो ऐसे सोचना कि खुदा ने तुहाडे मुसीबतां पाईयां, बल्कि यह सोचो कि खुदावंद दी तवज्जो तुहाडे ते वे। वो चाहता है कि तुसीं तराशे जाओ।
जब तक पत्थर पर चोट नहीं लगती वो एक खूबसूरत मूर्त नहीं बन सकता। जब तक गोल्ड को पिघलाना ना चाहे वो हार और कानों की जीनत नहीं बन सकता, गले की और कान की जीनत नहीं बन सकता। जब तक इंसान अच्छी तालीम ना ले वो तब तक आगे अच्छी तालीम नहीं दे सकता। आज हमारी जिंदगियों में जिस चीज की कमी है वो है कलाम। पूछ के देखो किसी बुजुर्ग लोग, अभी कल रात की बात है, पहले मैं आपको चंद दिन पहले की बात हूँ, एक जगह पर चले गए अचानक ही, वहां पर ना हमें उन्होंने कहा जी हम पादरी नहीं कोई मिल गया तो इस तरह जनाजा पढ़ दो। मैंने वहां पर जनाजा पढ़ दिया। जब जनाजा पढ़ रहे तो एक बुजुर्ग और उस बातें कर रही थी। मैंने कहा बहन जी सिर्फ 2 मिनट लिए चुप कर दो। उन्हें सारी बात पता ही क्या, छो भाई साहब मैं आप बड़ी बड़ी पादरानी। कैसी कमाल की गल है। पहले तो उन्हें कलाम नहीं सुने, फिर उस गुरूर की है कि मेरी उम्र ज्यादा, फिर उस गुरूर की है कि मैं शायद 2 को लेना पढ़ना जान नहीं हूं। लेकिन ओदी गरूर दी इंतहा देखो कि मैं क्या दिली दुआ करांगे भैन नाल मिल के ते भैन ने आए हमारे बाप करके पूरी इबादत ही मुका दी। ये है हमारे अंदर का गरूर जो डुबो देता है, क्योंकि ना हम कलाम को सीखते हैं ना हम बच्चों को सिखाते हैं। बड़ी साढ़े घर च अजीब की गल होती है, कई बार बच्चा चर्च नहीं आया, मैं तो काम पे चला गया तो मैं तो कह के गया था जाना, आप नहीं आना, आप खुदा को कोसों दूर तो बच्चे को कहना जा। कल रात को ऐसी गल छोटी जी बहस हुई सी कि पास्टर ने गल करती, कहता जी कलाम ने उत्ते लिखा है कि मियां बीवी शादी होएगी तो दोवें अपने मां प्यो तो जुदा हो जाएंगे। उन्हें जुदा का मतलब मां प्यो को छाड़ ही देना लिख दिता कि छाड़ ही दे, मर देने मर। पास्टर की लॉजिक मैं हैरान था। तब मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हैं भाई साहब कि बीवी की ताबेदारी अच्छी है? तो मैं क्या फिर उसी की सोचते हो, मां प्यो को काट दिए करो। सिंपल कि अगर बीवी की ताबेदारी अच्छी है तो फिर मां प्यो को करो काट दो। तब मैंने उनसे कहा कि बेहतर यह है कि आप अपनी बीवी को पहले दिन ये कहो कि मेरी मां को उठना है। बेहतर यह है कि पहले दिन ही तुम खुद अपनी मां को दबाओ ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खुद आकर बैठे, आप ना बोलो। वो इज्जत करवाना होता है। आज हम लोग इज्जत खुद करवाते हैं। जो साढ़े मुसीबत आती है उदों असं खुदा दे कोल जाने आ, ते जो साढ़े ते खुशियां होंदियां साढ़े को टाइम ही नहीं होता होटल च खाने खान का, शादी ब्याह से जाना, अच्छे तो अच्छे कपड़े लाना। मेरे अजीजों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज से बड़ा यहाँ पर जितने बैठे हैं मैं किसी को टीच नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। खुदा माफ करे चर्च की स्पीकर की वसासत से बाहर आवाज जा रही है, अगर कुछ सुन रहा है तो ये सबके लिए, अगर फेसबुक से कोई देख रहा है तो उनके लिए है, यूट्यूब से कोई देख रहा है तो उनके लिए। कराची शादी हो गई ना तो घट तो घट 5000 रुपए की वेल होनी जरूरी है। सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहे। 5000 की वेल ते जे बंदे की अच्छी सैलरी है ते उनके तो ज्यादा ते वेल करने वाले का अंदाज की होता है कि पीछे 5000 अगे 1000 था, फिर 500 ते अगे 10 रुपए की कम लटाने कितने ने, सिर्फ 10 रुपए। लेकिन अगर उसी शख्स को कहा जाए कि खुदा दे घर दे विच इस चीज की जरूरत है तो वो नहीं देगा। क्यों भला? क्योंकि खुदा नो जाहिरी तौर पर देख नहीं सकता। खुदा जाहिरी तौर पर जिवें तुसीं मैनूं देख रहे हो मैं तुहानूं सारिआं नूं देख रहा, खुदा नूं देख नहीं सकता। खुदा नूं देख लई साडे कोल कुछ नहीं, और खुदावंद नूं देण लई रुपए पैसे की अहमियत नहीं है। खुदावंद मंगदा तुहाडा मकदस बदल दिल। आज असी ना अपना दिल खुदा नूं देने ना अपना, बल्कि कहते खुदावंद तू ते अपनी अजमत च मेरे नाल लड़ना है, तू तेरे को जोर है ना ताइया तू मैनूं गरीब पैदा कीता है, तेरे को जोर है ना ताइया मैं
है अज तुरंत चुका नहीं। तेरे को जोर है ना तो मेरी लत्ता च ताकत कोई नहीं है, सिर्फ मुझे पाया है। तेरे को जोर है ताइया मेरी औलाद नु तू मेरे खिलाफ कीता, तू मेरे खिलाफ कीता, तू मैनू गरीब कीता, तू मैनू इंज कीता। सारिया गल्लां उहदे ते पा देनियां ते नहीं सोचना कि असी खुदा ने कुछ कीता। आया क्या हमारी लाइफ खुदावंद के नाम से जुड़ी हुई? क्या हमारे घर में खुदावंद का कलाम खुलता है? ज़बूर 82 उसकी पहली आयत बड़ी खूबसूरत है। वालिदा खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है। जब हम अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने बेटे बेटियों में बैठकर कलाम को ही नहीं खोलते, बाइबल मुकद्दस को ही नहीं खोलते, तो क्या खुदावंद हमारे घरों में मौजूद है? हमारे दिलों में, हमारे दिलों में जब कई घरों में ऐसा है, हम बाइबल मुकद्दस को ओपन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने के विदिन 5 मिनट, 8 मिनट या 1 आवर, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बाद साडी घर च कोई ना कोई खलल पै जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, कई घरों का की हाल है, मियां बीवी लड़े और बंदे ने या बुढ़ी ने क्या दुआ कर ली, तो या बंदा कह रहा या बुढ़ी गई तू कर, मैं कर लांगी, मैं लेट के भी कर लांगी, सानगी ना कर। खुदा तेरी कल्ले की दुआ ना कोई फर्क नहीं पैना, लेकिन तेनों जरूर पेगा, क्योंकि तू एक दिन अपने घर के झगड़े अपने बाप को मिली नहीं, अपने बाप को मोहब्बत नहीं किया, अपने बाप को दूर हो गए। तू कर, मैं करके आया मां, मैं करके आई हूं, मेरे सिर से हिसाब ना कर, तू करना तो अपने नहीं करना। ऐसा मतलब है कि जरा अपने नहीं कर रहा फिर अपने नहीं करे, बुढ़ी भावे कोल मर जाए परवाह ना। बंदा दुआ करे तो अपने नहीं करे, बुढ़ी करे तो अपने नहीं करे, तो बच्चों को छाड़। आज हम सब अपनी ही वजह से, मत्ती की इंजील में लिखा है इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर मर जाता है। आज भी हम लोग अपने आप पर ये आजमाइशें खुद लाते हैं। चांदी सब जानते हैं, अगर चांदी को थोड़ी देर धूप में हवा में रख दो तो वो काली हो जाती है। सही कह रहे हैं पैड़ा में पाने वाली आने सारी। इसी तरह जब हम अपने आप को साफ सुथरी जगह से दूर करेंगे तो हम गंदे और काले होंगे, फिर सानू रगड़ना पड़ेगा, मतलब धोना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। और क्या खूबसूरत बात है कि मालिक अपनी चांदी का ध्यान रखता है। आज हम सब जब काले हो गए अंदर से, बदकारियों से, गुनाह से और गरूर से, अपनी अपनी अकड़ से, अपनी अपनी तोप गला ना, किसी को पूछ लो तो कहेगा वेख लांगा जो होएगी गल निबड़ लांगा, बल्ले कख नहीं सकता। आकड़ना किन्ना दे सिरां दे दूजियां दे। मैं एक चीज कहता हूं, कभी ये ना कहो मेरा चाचा बोल से, मेरा मामा बोल से, तुसी कियो दसो वो तो चाचे मामा। मैं यहां पर खड़ा होकर अपने बारे में बताऊं तो की फायदा? मदद मैं कहूं जी मेरा ये सच है कि दुनिया की सबसे कम उम्र जज मेरी चाची है, मेरी सगी चाची है, कराची में उनका अपना एक घर है, लेकिन ये वो है, मैं क्या हूं? मैं सोचता हूं वो दुनिया की जजमेंट करते हैं, मैं यहां खड़ा होकर दुनिया को खुदावंद के कलाम की वो बरकत देता हूं जो वो नहीं दे सकते। उस लिहाज से मैं कहता हूं कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि खुदावंद ने मुझे चुना। हालेलुया। इसलिए आज आप सबका जरूरी है कि जब आप पर मुसीबत आए तो ये नहीं कहना कि तू अपनी ताकत का जोर मुझे दिखाता है, बल्कि हैरत की बात यह है कि चांदी को उसके मालिक ने देख लिया, बल्कि यहां लिखा है क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता है? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता है। तो चांदी का रंग काला हो गया? नहीं, आज मालिक ने देख लिया है और उन्हें चमकाएगा। आज का वक्त ऐसा है कि अपने अंदरों वो बुरी ख्वाहिशां आदतां कढ़ दो, उन्हां चीज़ां नूं, रविशां नूं, शौक नूं, सोच नूं कढ़ दो जो तुहाडे अंदर जन्म लै रही है, जिहदी वजह तो तुसी खत्म हो रहे हो।
मैं आज पूछना चाहूंगा, क्या आया ताड़े को वाधू रुपया होवे ते तुसी अपनी जिंदगी बचा सकते हो? अगर ताड़ी औलाद ताड़ी पूरी ताबेदार होवे फिर भी ताड़ी जिंदगी दे दिन बन सकते। मेरे अज़ीज़ों, हर चीज खुदावंद दे हाथ च। सब तो पहले खुदावंद दी अजमत नू कबूल करो और ओनू अपना आप करो। बाइबल मुकद्दस में मैं अक्सर बताया करता हूं कि बाइबल मुकद्दस आपको बताती है कि आपकी जिंदगी के इनाम कैसे बढ़े, आप रुपया कैसे हासिल करोगे, बीमारी से जान कैसे छूटेगी, ताड़े घर बीमारी नहीं आएगी। ये सच है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम दुआ करते हो तो मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को और तेल की मट्टियों को कभी खाली नहीं होने दूंगा। दोवें चीज़ें आ गई। सिर्फ शुक्रगुजारी करने नाल खुदावंद तानू बरकत देगा और खुदावंद ताड़े घर दी तेल मट्टियां चो कदी आटा मुकर नहीं देगा। फिर खुदावंद के हुजूर झुकते हुए कभी ना कहो कि खुदावंद तूने मुझ पर जुल्म किया। अगर सोना कहेगा कि मुझ पे क्यों भट्टी में पिघलाया गया तो वो कभी खूबसूरत ना बन पाएगा। एक बदसूरत पत्थर, फरोजा, टाइगर और जरकून, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे खुद भूल गए, मतलब इतने नाम हैं। वो जब पहाड़ में लगा होता है ना तो दूसरे लोग उंगली से नहीं पा सकते, उसको तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है। आज खुदावंद भी आप सबको पॉलिश कर रहा है। सिर्फ ये याद रखें कि जब आप पर मुसीबत होती है तो खुशी की बात यह है कि आप में से कोई मरेगा नहीं। गुरबत नाल कोई नहीं मरता, है गल सच है। मैं 1.5 साल तक जड़ी तकलीफ बर्दाश्त की थी, जिंदगी च नहीं किसी ने की होनी। मेरा 120 किलो वजन सी, जड़ा 39 किलो रह गया से थे। मेरे ख्याल बच्चों का भी किसी का 40 किलो वजन नहीं होना, उन्होंने भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन मैं मरिया नहीं सकता। उस दिन जिस टाइम मैं हॉस्पिटल से साथ मैं उसी टाइम क्या खुदावन मैं अपना तेरे नाम के लावांगा और मैं खुदावन आज इतने दवाई तो तांगा, लेकिन अगर खुदावन मैनू तो मुहैया करेगा तो मैं कभी किसी को दवाइयां तो पैर नहीं डालूंगा, किसी को रोटी तो भुखा नहीं पैर डालूंगा। अगर खुदावन तुसी मैनू मुहैया करोगे और मेरे खुदावन ने जिदों मैनू मुहैया किया, शुक्र है मेरी कलीसिया अगर जानती है कि जितनी औकात होती है मैं करना। और खुदावन ने मेरे नाल मेरा छोटा वीर सैफ भाई भी इस तरह ही इन्हां दी मिसिस सैरिश खुदावन ने जो मैं इन्हां नाल अपना विजन शेयर किया तो मैं भाई क्या क्यों नहीं तुसी खुदावन को अपना आप देते, एक दफा खुदावन को अपना आप देख के देखो तो देखो मजा की है। सैफ भाई नौकरी कर रहे थे बुलंद आवाज नहीं कर रहा, और खुदावंद ने आपके घर में कोई भूख पैदा की? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्या सारी शायद आपके घर में रोटी पानी की कमी है? शुक्र है किसी चीज। क्या आपकी औलाद में कोई बीमारी है? क्या आपकी आमदरफ्त में खुदावंद ने आपको अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं दी? जबकि ये भाई अपनी गाड़ी अपनी बाइक तक बेच चुका था। जे खुदावंद दे नाल जुड़न दे नाल घर बैठे नु मिल सकदा ते तानू भी मिलेगा, लेकिन तानू सिर्फ खुदावंद दे नाल जुड़ना। मेरी सिर्फ एक ही बात होती है कि खुदावंद में मजबूत रहे, उसकी बुराई ना करें। हम लोग, मैं अय्यूब की किताब भी पढ़ रहा हूँ और अय्यूब की ही बात है कि अय्यूब नबी जब आ गया, अय्यूब नबी ने खुदावंद की बुराई की थी? पढ़ के देखेंगे, उसने गिला किया था खुदावंद से, उसने कहा कि वो रात ही ना होती जिस दिन मैं पैदा हुआ। आज हमारी जिंदगी में एकदम से जब हम जोश में आते हैं तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह हमें इन्हीं मुसीबतों से निकालने के लिए दुनिया में आया और गुनाहों से हमारे लिए अपनी जान का कुफारा दिया। हम इन चीजों को सोचे कि मेरे ते पोखा गई तो मैं खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂ, मैं किसी बाबे को चला जाऊं। बड़ा खूबसूरत भाई ये गीत गाते हैं, दीवे राही औकादा रब जो दीवे राही लोकां ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ
यसू राधा खुदावंद यसू मसीह राह हक और जिंदगी वो है, रोशनी वो है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा याद रखें कि तंगी में खुदावंद आपको छोड़ता नहीं, बल्कि उसकी तवज्जो आप पे है कि जो आप में बुरी रविशें हैं वो खत्म हो और आप खुदावंद की तरफ अपने आप को लाएं। हालेलुया। मेरे बड़े भरा आज ना छोटी जी आदत से, छोटी नहीं बड़ी बड़ी आदत से, क्यों नशा करते थे। उन्होंने पुलिस पकड़ के लै गई ते मेरे डैडी ने क्या कि जेड़ा ना जमानत हो गई उन्होंने लै गई। मैं अपने डैडी को जमानत के पेपर फाड़ लिया। मैं कहा डैड जी कुछ नहीं होता। 2 महीने में अपने भरा अंदर ही रह दिया, लैन नहीं गया। ਉਹਦਾ फर्क पता की ਪਿਆ? ਉਹਦਾ नशा छुट गया। आज अगर असी भी सोच के 2 महीने ऐसे ही कर लीए कि सिर्फ 2 महीने असी रोजाना रात को बैठ के दुआ करते हैं। अगर नशे छोड़ सकते हैं तो बीमारियां नहीं छोड़ सकते, कराची गुरबत नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 2 महीने ही खुदावंद को राह दे लो, साडे कराचों बीमारी निकल जाएगी। थोड़े दिन पहले की गल है, साडे घर के नजदीक एक भैन उन्होंने घर दुआ करन गया तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई, उन्होंने बेटी ने मैंने कहा भाई लगता है मेरी मां के किसी ने कुछ करना है। मेरा हासा निकल गया। मैं जा मेरी भैन घर जा, खुदा के नाम आने दुआ करने। मैं उन्होंने कहा तुम रोज रात को कितने बजे दुआ करते? हुण सारे एक दूजे के मुंह वाल वेखण लग गए। क्यों भला? क्योंकि दुआ नहीं है साढ़े। आज हमारे घर में मिसाल दूंगा, भाई फाकत के घर में 3 फर्क है, 3 ही खुदावंद ने 4 में बदले, 5 6 में बदले। भाई फाकत में पता लगे। मैं कहना दस हो जाए मेरे वीर घर खुशियां के नाल। लेकिन अगर 3-3 मिनट की रोज दुआ करेंगे ना, 3 मिनट या 1 मिनट ते मैं कहूँगा 2 महीने बाद अपनी टाइमिंग देखें, सिर्फ 2 महीने बाद उन्होंने इबादत घंटिया च निकल जाना। क्यों भला? क्योंकि खुदावंद अल्फाज देगा, खुदावंद शुक्रगुजारी के मौके देगा और खुदावंद तुम सारे बरकत देगा। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो।